हेलो फ्रेंड्स, वेरी स्पेशल गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल ट्रेकी मैथ विद किशन मैथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 की NCERT की प्रश्नावली रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार को हम देखेंगे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हुआ करता है ड्यूरिंग द बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। दिया है रासायनिक अभिक्रियाएं मुख्य रूप से 7 प्रकार की होती हैं और हमें यही 7 प्रकार की पढ़नी है। हमारे बुक में 10-12 भी रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार दिए हैं, लेकिन हमें मुख्यतः 7 ही प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाओं के पढ़ने हैं। तो जिसमें सबसे पहला दिया है संयोजन अभिक्रिया। पहला दे दिया संयोजन अभिक्रिया, दूसरा दिया है वियोजन या अपघटन, तीसरा दे दिया है विस्थापन अभिक्रिया, चौथा दिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया, पांचवा उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया, छठवां दिया है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, सातवां दिया है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। आगे देखते हैं। आगे दिया है संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया के परिभाषा को देखते हैं। वे रासायनिक अभिक्रिया है जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक अथवा पदार्थ जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए H हो गया और O2 हो गया, ये दो पदार्थ आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, H2O बना देंगे। H2O बोले तो जल का उत्पाद बना देंगे। अभिकारक किसे कहते हैं, जो ये दो पदार्थ H प्लस O2 जुड़े हैं, इसे अभिकारक कहते हैं। और जो H2O प्राप्त हुआ है, मतलब जल पदार्थ प्राप्त हुआ है, उसे उत्पाद कहते हैं। आगे देखिए, इस अभिक्रिया में ठोस कैल्शियम ऑक्साइड एवं जल का अणु जुड़कर एकल उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर रहे हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बिना बुझा हुआ चूना होता है, जिसका उपयोग दीवारों की सफेदी करने में किया जाता है। उपरोक्त रासायनिक अभिक्रियाओं में निर्मित कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को दीवारों पर सफेदी करने के 2 या 3 दिन बाद तक CO2 में धीमी गति से क्रिया कर कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है, जिसे संगमरमर भी कहते हैं। वही जो चीज़ हमने ऊपर देखा है, H2O का एग्जाम्पल लेके देखा है, वही सेम चीज़ इधर भी दे रहा है और आपको जो बेस्ट लगे उसी को नोट कर सकते हैं। यहाँ पे दे दिया है CaO, जो है कि बिना बुझा हुआ चूना होता है, और प्लस H2O को जोड़ते हैं तो बुझा हुआ चूना प्राप्त हो जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस। आगे देखते हैं। आगे दिया है हमारा वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। दोस्तों, वियोजन से हमें क्लियर है कि वियोजन में एक ही पदार्थ में दो अलग अलग विखंडित हो जाते हैं। ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसका परिभाषा क्या दिया है, वे रासायनिक अभिक्रिया हैं जिनमें एकल अभिक्रिया यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। वियोजन अभिक्रिया में ऊष्मा या अवशोषण होता है, इसलिए इसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया भी कहते हैं। इसके 3 रूप होते हैं। पहला दिया है ऊष्मा, दूसरा दिया है तापन, तीसरा दे दिया है विद्युत धारा। मतलब क्या है, वियोजन अभिक्रिया करने के लिए हमें ऊष्मा की भी आवश्यकता पड़ सकती है, ताप की भी आवश्यकता पड़ सकती है और विद्युत धारा का भी आवश्यकता पड़ सकती है। जैसे मान लीजिए कि हम विद्युत धारा को किस प्रकार डिनोट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने H2O ले लिया और H2O में विद्युत धारा प्रवाहित करने पे, जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये क्या होता है, H अलग हो जाएगा और O2 अलग हो जाएगा, ये दोनों विखंडित हो जाएंगे। जैसे में देखिए Ca, यहाँ पे उदाहरण दिया है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, चूना पत्थर होता है और इसको गर्म करते हैं तो CaO प्लस CO2 यानी कि बोझा हुआ चूना प्राप्त हो जाता है। अब तापन में क्या होता है कि 2Pb NO3 का होल ट्वाइस लेते हैं और ताप पे गर्म करते हैं तो ये हमको प्राप्त हो जाता है। सूर्य का प्रकाश, यानी सूर्य के प्रकाश पे क्या होता है तो 2AgCl लेते हैं
और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब इससे क्रिया कराते हैं तो 2Ag और प्लस Cl2 प्राप्त हो जाते हैं। आगे देखते हैं आगे क्या दिया है। आगे दिया है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो विस्थापन अभिक्रिया में हम देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। दिया है वे रासायनिक अभिक्रिया हैं जिनमें एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से अलग कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। मतलब क्या हुआ, वे रासायनिक अभिक्रिया हैं जिनमें एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से अलग कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे में दिया है लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में ले जाने पर कील का भूरा रंग हो जाता है तथा कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग नीला मलिन हो जाता है, क्योंकि लोहा आयरन होता है। आयरन कॉपर को उसके विलयन से पृथक कर देता है। विस्थापन अभिक्रिया हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं चौथा क्या दिया है। चौथा हमारा दिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो द्विविस्थापन अभिक्रिया का सबसे पहले परिभाषा दिया है कि वे रासायनिक अभिक्रिया हैं जिनमें क्रिया कारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। वे सभी अभिक्रिया हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती हैं। जिनमें क्रियाओं का आदान प्रदान होता है वे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाते हैं। इस अभिक्रिया में Ba2 तथा SO4 का होल ट्वाइस आयनों की क्रिया से BaSO4 के अवक्षेप का निर्माण होता है। इसका एग्जाम्पल दे दिया है, यहाँ पे एग्जाम्पल को भी नोट कर लेंगे। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जितने भी प्रकार दिए हैं 7 प्रकार के दिए हैं, ये 7 प्रकार के ही पूछा करते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में। अगला देखते हैं पांचवा क्या दिया है। पांचवा दिया है उपचयन एवं अपचयन अभिक्रियाएं। उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो उपचयन अभिक्रिया दोस्तों किसे कहते हैं? वे रासायनिक अभिक्रिया हैं जिनमें एक अभिकारक का उपचयन एवं दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है। वे अभिक्रिया हैं उपचयन एवं अपचयन अर्थात रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाते हैं। मतलब कि देखिए दोस्तों, उपचयन एवं अपचयन अभिक्रियाओं को हम क्या कह सकते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया भी कह सकते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया भी कह सकते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, आगे देखिए क्या दिया है। अभिकारक में ऑक्सीजन का जुड़ना अथवा हाइड्रोजन का हाथ या निकलना उपचयन तथा ऑक्सीजन का निकलना अथवा हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। जैसे इस अभिक्रिया का तापन कराने पर कॉपर का अपचयन एवं हाइड्रोजन का उपचयन हो जाता है। आगे देखते हैं छठवां क्या दिया है। छठवां दिया है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। दोस्तों ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है देखते हैं। वे रासायनिक अभिक्रिया हैं जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है। वे सभी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती हैं। जैसे प्राकृतिक गैस का दहन जो होता है, इसका मेन उदाहरण हो जाएगा दहन क्रिया। दहन क्रिया ऊष्माक्षेपी का एक महत्वपूर्ण उदाहरण भी है। आगे देखते हैं सातवां और सबसे लास्ट टॉपिक क्या दिया है हमारा। सबसे लास्ट दिया ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? वे रासायनिक अभिक्रिया हैं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण, मतलब ऊष्मा को लिया जाता हो, ऊष्मा का अवशोषण होता है। वे सभी अभिक्रिया ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। सभी अवघटक अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं होती हैं। जैसे Cu ले लिया गया और O2 ले लिया गया और इस पर ताप दिया गया है, तो क्या प्राप्त होता है हमें? 2CuO2 प्लस 98 डिग्री जो है कि ताप प्राप्त हो जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले अपने वीडियो के साथ।